की आर्मी उसको सजा देगी और तख्ता पलट करके। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 10 शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान के बहावल नगर को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये तमाम सारी जानकारी पाकिस्तान के 10 शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जवाब भारत ने दिया तो पाकिस्तान दहल गया, जवाब भारत ने दिया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, जवाब भारत ने दिया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। ये तमाम सारी चीजें, ये तमाम सारी जानकारी बनी हुई है। अरविंद सिंह तेजावत विदेशी मामलों की जानकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद सिंह जी, जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया, ड्रोन हमले के साथ साथ मिसाइल हमला किया गया, और ये सारे हमले या तो नौसैनिक अड्डों को निशाना बनाए गए, या फिर ये तमाम निशाना जो बनाए गए वो सिविलियंस को निशाना गया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया, एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। ये तमाम जो इलाके हैं, सिविलियंस के इलाके हैं, इन्हें निशाना बनाया गया। और अगर इन्हें निशाना बनाया गया, हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे जितने भी हमले थे वो नाकाम कर दिए। किसी के भी मारे जाने की खबर अब तक नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई हुई, उसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। लेकिन अमेरिका, ये जानकारी निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान से कहा है कि ये सब बंद करो, ख़त्म करो, और भारत से भी बातचीत हुई है। तो क्या इस मामले में ये देखा जाए कि अब बात यहाँ पर रुकेगी या बात और बढ़ेगी? अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, वाकई दोनों देशों को रोक सकता है, या भारत अपना हिसाब किताब पूरा करेगा? मुझे लगता है कि भारत को अपना हिसाब किताब पूरा करना चाहिए, क्योंकि यह मामला केवल यह नहीं है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हम उसका जवाब दें। यह दरअसल एक वर्चस्व की भी लड़ाई है, और उस पूरे इतिहास का हिसाब चुकता करने की लड़ाई है, जहां हमारे भारत के विकास को पूरा एक लगभग पौन सदी तक, लगभग 7 से 8 डिकेड्स तक इस पाकिस्तान की गलत पॉलिसीज ने हमें रोक के रखा है, वहाँ के एलिट क्लास ने, वहाँ के हुक्मरानों ने। तो यह वक्त है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान चाइना जैसे हमारे प्रतिद्वंदी को प्लेटफॉर्म वहाँ प्रोवाइड कर रहा कि आप आइए और दक्षिण एशिया में अपना राज कायम कीजिए, और उसकी वजह से दक्षिण एशिया में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर भी मुझे लगता है कि एक वह संकट पैदा हो गया था। ऐसे में भारत ने अपना वर्चस्व कायम किया है। तो ये लड़ाई केवल उतनी ही नहीं है, मेरी राय में ये लड़ाई उससे भी ज्यादा जाती है। पर अभी तुरंत अगर फिलहाल देखा जाए तो भारत ने साफ साफ कहा था कि हम आतंकवादियों को मार रहे हैं। बार बार उन्होंने, जो खासकर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है और अलग अलग जो चैनल से, जो खासकर चाहे इंडियन आर्मी की तरफ से हो या और भी तमाम जो चैनल से, इसमें भारत ने यह कहा कि हम केवल कुछ केंद्रित जगहों पे कर रहे हैं। जिन लोगों ने हम पे हमला किया, जिन लोगों ने भारत में आतंक फैलाया, हम केवल उन्हीं पे हमला कर रहे हैं। हमारा हमला